हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम दोनों जा रहे हैं लखनऊ, क्योंकि वहाँ पे आई हुई थी मेरी मदर इन लॉ। लखनऊ में रहती हैं मेरी ननद, मैंने पहले बताया हुआ है, और मेरे जेठ भी रहते हैं। तो वो वहाँ पे आई हुई थी और गिर गई थी। बस ऐसे ही किसी चीज़ में फंसकर और रूम में ही गिरी, और अंदर ही अंदर, बाहर से तो कुछ नहीं, हाँ स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ गई थी। फिर खैर डॉक्टर ने कट वट लगा के और पाइप डाला हुआ है कि गंदा पानी, ब्लड, वो सारा कुछ निकल जाए। तो आज हम जा रहे हैं उनको देखने के लिए। बच्चे नहीं जाएंगे, हम दोनों ही जा रहे हैं, क्योंकि समन के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इसलिए बच्चे नहीं जा रहे हैं। तो हम एक ही दिन के लिए जा रहे हैं, तब एक रात शाम हो जाएगी पहुँचते हुए, और कल हम वापस निकलेंगे। तो चलते हैं, बाकी दिखाती हूँ आगे आगे जो कुछ भी होता है। और बस घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही समझ में आया गाड़ी की अलाइनमेंट गड़बड़ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रुक गए थे चेक कराने के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबा जाना था और अलाइनमेंट गड़बड़ हो तो बड़ी दिक्कत है। खाने का ब्रेक लिया है, दिन के बज गए हैं 1:30। चले थे हम 10:30 बजे, और अच्छा खासा गर्म है बाहर, है ना? गर्म हवाओं के थपेड़े पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है। गर्म हवाएं चल रही है, वो वाला नहीं है जो ह्यूमिड होता है, पसीने हो रहे होते हैं, गर्मी बस लग रही होती, वैसा नहीं है। गर्म हवाएं चल रही हैं, गर्मियों वाली। देखते हैं, पिछली बार हमने जहाँ पे खाया था, मैंने आपको दिखाया था ईद के टाइम पे, जहाँ वो मॉक रॉक बर्गर दिखाया था, वहाँ नहीं जा रहे हैं। इसके पीछे साइड में कहीं ढाबा पता चला है, तो थाली वाली खाने का कुछ मन था। तो देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है, वापस वहीं जाना पड़ता है। ये रहा पीछे की साइड है ढाबा 24/7। ये है इसका कुछ एम्बियंस इस तरीके का। आप जिन्होंने पहले भी सफ़र किया हुआ है लखनऊ के साइड या आगरा के साइड, जो पहले ढाबे होते थे, वो बात तो खैर अब नहीं है। और ये रही थाली, अच्छी थी, ठीक थी, लेकिन जो पहले बात होती थी इन ढाबों में, वो बात खैर अब नहीं बची है। तो ये खैर फिर आगे बढ़े। अब ये है गंगा रिवर, जो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुकी है, और बाढ़ जैसी ही कुछ सिचुएशन दिखाई दे रही थी। काफ़ी दूर तक पानी फैला हुआ था, तो बाढ़ ही कह सकते हैं इसको। तो हाल फ़िलहाल सबसे पहले हम जाएंगे अपने जेठ के घर ही। मैंने बताया मदर इन लॉ मेरी वहीं पर रुकी हुई हैं, और मैंने ईद के टाइम पे भी किसी को कैप्चर नहीं करा था मेरी जेठ की फैमिली में से, क्योंकि वो अभी कंफर्टेबल नहीं है कैमरे में आने में, थोड़ा कैमरा शाई हैं सब लोग। तो इंशाल्लाह जब भी वो कैमरा फेस करने के लिए रेडी होंगे, तो आप सब से मैं मिलवाऊंगी उनको भी। और यहाँ पे ये शाम को भैया आते हैं, इनकी हर 3-4 दिन में ड्रेसिंग करने के लिए। लेकिन आज डॉक्टर से बात हुई, और डॉक्टर ने इनको फ़ोन पर ही बोला कि आज पाइप वगैरह जो है वो सारा निकाल दो, क्योंकि पाइप में आज कुछ भी गंदा पानी नहीं आया हुआ था। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई। काफ़ी 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया है और ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो आज सारा कुछ निकल गया, पाइप और ये सब। तो सेलिब्रेट करना तो बनता ही था। तो हम सब लोग गए लुलु मॉल, द फेमस लुलु मॉल लखनऊ का। सब ने ही आप लोगों ने सुन रखा होगा, लुलु मॉल आया हुआ है। आया हुआ है मतलब चल के नहीं आया हुआ है, ओपन हुआ है, बना है। तो वहाँ हम गए। काफ़ी ज़्यादा सुना हुआ था इसके बारे में। तो ये है कुछ इसकी लुक। मैं काफ़ी टाइम से एक्साइटेड थी देखने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में सुना था। दुबई में है ये लुलु मॉल। अब दुबई मैं तो गई नहीं हूँ, तो वहाँ से मैं कंपेयर करके आप लोगों को नहीं बता सकती। बाकी जो लोग गए हुए हैं, अब ये आप लोग सामने देख रहे हैं, तो वो कंपेयर कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का इसका लुक है। ये एक तरफ का पार्ट है जहाँ पे हाइपर मार्केट है, और हाइपर मार्केट के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुना था कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा सामान है। तो पहले हम यहीं गए एक्सप्लोर करने, और टाइम बहुत कम था, तो बहुत ज़्यादा मॉल नहीं घूमे हैं। नेक्स्ट टाइम देखेंगे, कभी आएंगे तो फिर। तो इस तरीके के मेन ये ग्रॉसरी शॉप जैसा ही कुछ था, लेकिन
सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बल्क में थी और सब कुछ ही था, मतलब हर एक चीज़ और बल्क में, ये ही बोल सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। रेट्स वगैरह मैंने काफ़ी चीज़ों के जूम करके मैंने दिखाए हुए हैं, तो रेट्स में भी कोई ऐसा फ़र्क नहीं था। अब मैं एनसीआर से कंपेयर कर रही थी चीज़ों को, तो मुझे कहीं ना कहीं प्राइस जो है वो कॉस्टली लगे चीज़ों के, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे ना चीज़ों में डिस्काउंट मिल जाता है और अच्छा खासा मिल जाता है। ये वुडन ट्रे वगैरह भी जो हैं इनके भी प्राइस आप और जूम करके देख सकते हैं, काफ़ी कॉस्टली थे। यहाँ पे अब कई सारी मार्केट होती हैं, इवन स्टोर 99 वगैरह में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और काफ़ी रीज़नेबल रेट में मिल जाती हैं। तो हमें यहाँ पे ये सारी चीज़ें रीज़नेबल रेट में मिल जाती हैं, तो मुझे कॉस्टली लगी। ये जो ट्रे उठाई हुई है ज़ैद ने अपने हाथ में, ये कुछ 1200 कुछ की थी और इसकी ऐसी कोई गारंटी भी आई थिंक नहीं होगी कि ये काली नहीं पड़ेगी, तो इसलिए भी मुझे कुछ चीज़ें ओवर प्राइस लगी। बाकी नॉर्मल ही सामान था जो अमूमन आपको हर जगह मिल जाएगा। मैं होम सेंटर से बेसिकली थोड़ा बहुत कंपेयर करने की कोशिश करी थी प्राइस में, तो इवन होम सेंटर में हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाते हैं और साल में शायद कुछ ही महीने होंगे जब डिस्काउंट नहीं होता है, अदरवाइज़ मोस्टली डिस्काउंट में होती हैं चीज़ें, नहीं तो ठीक रेट में होती हैं। तो उससे काफ़ी ज़्यादा रेट सारी ही चीज़ों के हाई थे। और जितने भी मेरे वेजिटेरियन फ्रेंड्स देख रहे हैं, आई एम सो सॉरी। मुझे पहले मैंने सोचा मैं ये कैप्चर करूँ ना करूँ, लेकिन अब दिखाना था तो मुझे लेना पड़ा। आप लोग आंखें बंद कर लें थोड़ी देर के लिए। ये वाला जो सेक्शन है, हाँ, इसको मैंने 10/10 मार्क्स दिए हुए हैं। इसलिए भी नहीं दिए हैं, अगेन वही वाली बात, आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो आपको कहीं और ना मिलता हो। मिलती हैं चीज़ें, लेकिन यहाँ की जो प्लस पॉइंट था कि भाई आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल गई हैं, तो ये प्लस पॉइंट की वजह से मैंने इसको 10/10 दिया है। अगेन रेट्स में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप ये सोचें कि लुलु मॉल है और बहुत ज़्यादा जितनी हाइप इसकी बनी हुई थी तो आपको कुछ रेट्स में यहाँ पे फ़र्क नज़र आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। रेट्स जो होते हैं वही नॉर्मल है। मैंने काफ़ी पास से दिखाने की कोशिश करी है, आप लोग चाहें तो जूम और कर सकते हैं, बट रेट्स वही हैं। बस ये चीज़ है, आपको एक ही जगह कच्चा सामान चाहिए, पका हुआ चाहिए, मैरिनेटेड चाहिए, बेकरी आइटम चाहिए आपको, मतलब सारा ही कुछ यहाँ पे एक ही लाइन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ है। देखिए बिरयानी बना हुआ खाना भी था अगर आप पैक करा के ले जाना चाहें। इवन रोटियां यहाँ पे बन रही थी ताज़ी हर टाइप की, चाहे वो रुमाली रोटी हो, तंदूरी रोटी हो, आप ऑर्डर दीजिए और आपको गरम गरम रोटियां बन के मिल जाएंगी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। ये होना चाहिए हमारे घर के आसपास, इस टाइप की जगह ना हो तो काफ़ी ज़्यादा आराम हो जाता है। और बाकी मैं थोड़ा सा जहाँ डिसअपॉइंटेड वैसे बोल नहीं सकते, क्योंकि ठीक है इतने ही प्राइस जो हैं वो ऐसे ही होते हैं हर जगह। थोड़ा सा मुझे लगा शायद, या तो मैंने ज़्यादा सोच लिया था कि रेट्स में भी फ़र्क होंगे या सस्ती होंगी चीज़ें। अब पता नहीं मैंने ऐसा क्यों सोच लिया था। तो मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगा। सामान वगैरह जो था वो कॉस्टली था, कोई डिस्काउंट नहीं था। कुछ एक आध जो वो गोल्ड प्लेटेड टाइप के चम्मच होते हैं ना गोल्डन वाले, तो मतलब कुछ जगहों पे तो वो डिस्काउंट के बाद, इवन होम सेंटर वगैरह में ना वो 6 का सेट 550-600 में मिल जाता है, जो यहाँ हज़ारों में कॉस्ट कर रहा था। तो वही देखकर लगा कि प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं ओवर प्राइस्ड हैं, लगा जो इन्होंने रखे हैं। बाकी सामान आप देख रहे हैं, आप मतलब खाने का नाम लीजिए, आपके जो मुंह से निकले वो यहाँ पे अवेलेबल था। और मैं प्राइस मेन देख रही थी, जो मेरे काम की चीज़ थी। पीछे अंडे की ट्रे गई, उसका ज़रूर मैंने जाके प्राइस देखा था, तो अंडे की ट्रे यहाँ पे 300 रुपये की थी और जो मैं लेकर आती हूँ वो 170 की मिल जाती है मुझे यहाँ पे। तो मुझे और भी इसलिए लग रहा था ना कि जो चीज़ अगर एनसीआर में हमें सस्ती मिल रही है
वो लखनऊ में मुझे या तो ये दिमाग में होगा कि उम्मीद होगी कि कुछ कम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा था नहीं। ये सारा कुछ बेकरी आइटम था जो फ्रेश ही बेक होता है इनके हिसाब से, और होता भी होगा क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे भीड़ थी वो सारा जो है वो ख़त्म हो ही जाता होगा। बहुत ज़्यादा भीड़ थी हाइपर मार्केट में। और ये बस हम निकल गए थे उसके बाद यहाँ से, और ये फिर आगे बढ़े कि थोड़ा सा एक चक्कर आगे और ले लेते हैं मॉल किस तरीके से है। तो अगर मॉल की डिज़ाइन की और इसकी बात करूँ तो कुछ मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। ये जो ब्रांड्स नॉर्मली जो सारे ही मॉल्स में होते ही हैं, जो थोड़े बहुत ठीक ठाक बड़े होते हैं, वहाँ पे सारे ही ब्रांड्स होते हैं, तो वही चीज़ थी। हर एक ब्रांड अवेलेबल था, और डिज़ाइन जो है वो इन्होंने कुछ इस तरीके से करा हुआ था जो मैंने नोटिस करा कि सीलिंग जो है वो काफ़ी हाई करके बनाई हुई थी, जिसकी वजह से वो आउटलेट्स जो हैं वो काफ़ी ह्यूज नज़र आ रहे थे। ये एक फ़र्क था डिज़ाइनिंग में। बाकी पेड़ पौधे वगैरह लगा रखे थे, तो शायद जितना मैंने वीडियोस में देखा है, कुछ इन्होंने दुबई वाली लुक जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करी थी। ये आर्टिफिशियल बड़े बड़े ट्रीज़ लगा रखे थे। मैंने 2-3 बार पलट कर देखा इसे कि ये आर्टिफिशियल ही है या असली के ही हैं, मैं धोखा खा रही हूँ। तो ये आर्टिफिशियल ही थे। ये जैसे मैंने दुकानें आपको दिखाने की कोशिश करी हैं, शायद कैमरे में आपको लग रहा हो नॉर्मल है, लेकिन हाँ सामने से देखने में लग रहा था कि डिज़ाइनिंग में कुछ इस तरीके से फ़र्क किया गया है कि सारी एक बराबर और एक सी, और सीलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची करके, और ब्रांड्स के जो नाम है वो काफ़ी ह्यूज तरीके से बाहर दिखाने की कोशिश करी गई है, जिसकी वजह से ये एकदम से एक नज़र में देखने में ना बहुत ज़्यादा ह्यूज लग रहा था। तो ओवरऑल ये था लुलु मॉल, जितनी भी इतनी जल्दी में मैं दिखा पाई थी आपको। अब हम वापस लौट रहे थे। दूसरी अच्छी चीज़ जो मुझे हाइपर मार्केट के खाने के बाद लगी वो यहाँ का बेसमेंट लगा। ये चीज़ यहाँ के मॉल में नहीं है। अब आई गुड़गांव वगैरह में होगी तो नहीं बोल सकती, बाकी हाँ अभी यहाँ पे तो नहीं है मेरे आसपास। यहाँ पे सारी इस तरीके से रेड लाइट्स जल रही थी और वर्क कर रही थी। सबसे बड़ी बात, जहाँ भी आपको ग्रीन लाइट दिखेगी इसका मतलब वहाँ पे पार्किंग खाली है, तो ढूंढने में काफ़ी आसान था। आप बहुत दूर से भी देखकर और वहाँ जा सकते हैं कि फ़लानी जगह जो है वो खाली पड़ी है, तो हम आराम से जा सकते हैं। इसके बाद हम गए थे खाना खाने। तो ये जगह जो है वो आगे आपको ज़ैद के मुंह से सुनने को मिलेगी। हम तुलसी के नाम से है और दस्तरखान रेस्टोरेंट का नाम है, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। और ये थी पूरी स्ट्रीट, और जहाँ का तवा चिकन बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तवा चिकन और पराठा मेन जो यहाँ का फ़ेमस है, और मैंने सुना है यहाँ पे सारे ही रेस्टोरेंट में वो एक सा ही टेस्ट का बनता है। तो हम गए थे ये वाले रेस्टोरेंट में, नाम आपको दिख रहा होगा, और टिक्के विक्के बन रहे हैं। अगेन मेरे वेजिटेरियन फ्रेंड्स थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर लें, कुछ चीज़ें मुझे ना चाहते हुए भी दिखानी पड़ती हैं। तो और ये बन रहा है पराठा। ये थोड़ी सी यूनिक चीज़ है, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी होती है। ये तवा उल्टा होता है, कुछ मटके की शेप का, जो आधा मटका होता है ना उसकी शेप का उठा हुआ होता है, और इसमें ये पराठे बनते हैं जो कबाब के साथ खाए जाते हैं। यहाँ के जो गिलावटी कबाब लखनऊ के फ़ेमस हैं। और ये अंदर का कुछ एम्बियंस इस तरीके का है। पुरानी फ़ोटोज़ लगा रखी हैं इन्होंने, और ये कुछ नवाब साहब थे, पता नहीं कौन है। ये जो एरिया है, हाँ, ये एरिया तुलसी थिएटर के नाम से मशहूर है, क्योंकि पहले यहाँ पर तुलसी थिएटर हुआ करता था। उसके सराउंडिंग में बहुत सारे रेस्टोरेंट ओपन होना शुरू हो गए, और यहाँ का जो मशहूर आइटम है वो चिकन मसाला के नाम से मशहूर है, जो तवे के ऊपर ये लोग बनाते हैं विद पराठा, जो कि उल्टे तवे में बनता है। वो मैंने अभी दिखाया उल्टे तवे का पराठा। बाकी तो ऑल द टाइम डेवलप होती रही चीज़ें, लेकिन दिस इज व्हाट द बेस्ट आइटम है। अब आज तो बाकी तो बहुत सारा आइटम मिल रहा है। देखिए आप, रोटी कबाब, चटनी कबाब, कहाँ पे?
मतलब ये होटल है जैमिनी होटल शायद, उसके बैक साइड में उसको बारादरी के नाम से मतलब वही रोड है, बारादरी वाला रोड है। तो वहाँ पर तमाम होंगे मूवी शूटिंग होती है। लखनऊ में जितनी भी 90% मूवी की शूटिंग है वो होटल होती है। बारादरी में तो रिसेप्शन वगैरह शादी होती है। तो उसी रोड में हमारे लोगों ने और ये देखें आप, रात में मुझे लग रहा है शायद 11:30 बज रहे थे। लखनऊ की गलियाँ थोड़ी बहुत जगमगा रही हैं, कुछ दुकानें बंद हैं, कुछ खुली हैं। तो बस फिर अब हम निकल गए थे घर की तरफ। तो आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली बार फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।